शौनक आदि ऋषि ने प्रश्न किया, हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, आपने हमें जो वेद व्यास जी के विषय में बताया, ये वेद व्यास जी कैसे प्रकट हुए और इन वेद व्यास जी ने कैसे भगवती माँ जगदम्बा की आराधना की, ये कथा हम लोग थोड़ा विस्तार से श्रवण करना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, वेद व्यास जी प्रकट हुए पराशर जी के अंश से और भगवती माँ सत्यवती के गर्भ से जब वेद व्यास जब प्रकट हुए तो प्रकट होने के कुछ समय के पश्चात जैसे वेद व्यास जी थोड़े से बड़े होने को आए, पिता पराशर जी तो माँ सत्यवती को छोड़ करके चले गए थे, और जैसे ही वेद व्यास जी थोड़े से बड़े होने को आए, इन्हीं वेद व्यास जी ने भगवत आराधना, भगवत चिंतन करना आरंभ किया। और चिंतन करते करते वेद व्यास जी ने जैसे आंखें बंद की, संसार के जितने दुख हैं, संसार की जितने वार्ताएं हैं, संसार के जितने भी दुख हैं, वेद व्यास जी को वही सुनाई देने लगे। और वेद व्यास जी ने अपनी माँ से कहा, माँ, अभी मुझे घर बार छोड़ करके जाना होगा। और यही वेद व्यास जी, माँ सत्यवती ने कहा, बेटा, तेरे पिता मुझे छोड़ करके पहले चले गए, तू भी मुझे छोड़ करके जा रहा है। वेद व्यास जी कहते, माँ, जाना होगा, पर वचन देता हूं, जैसे तू मुझे याद करोगी, जैसे तू मेरा स्मरण करोगी, उपस्थित हो जाऊंगा। यही वेद व्यास जी यहीं से चलते चलते सीधे बद्रीनाथ धाम में गए। और बद्रीनाथ धाम में सरस्वती नदी के तट पर बड़े प्रेम से बैठे, और यहीं पर बैठे बैठे भगवत चिंतन कर रहे हैं, भगवत आराधना कर रहे हैं। और उसी समय उधर से वेद व्यास जी उदास, बड़े चिंतित बैठे हैं। उसी समय जबकि हमारे यहां एक ही वेद था, पर वेद व्यास जी ने जन के कल्याण के लिए, कलिकाल के जीवों के हित के लिए, कलयुग में पैदा हुए मंद बुद्धि उन जीवों के हित के लिए, जो एक ही वेद था, 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, एक ही वेद के 4 भाग किए, 18 पुराण, 6 शास्त्र और महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना करके वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर बैठे एकदम उदास पड़े हुए हैं। और वेद व्यास जी उसी सरस्वती नदी के तट पर बैठे बैठे जितने संसार के दुख हैं, जितने संसार की वार्ताएं हैं, जितने संसार की चिंताएं हैं, सब बैठे बैठे वही देख रहे हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। वेद व्यास जी ने इसी सरस्वती नदी के तट पर आंखें बंद करके देखा, जितना जगत का जीव है, जितना जगत का मानव है, एकदम दुखी हैं, उदास हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, किसी को तन का दुख है, किसी को मन का दुख है। और बंधु को ध्यान देना, आज के समय में कोई भी व्यक्ति बता दे मैं सुखी हूं, हो ही नहीं सकता है। किसी के सिर में दर्द रहता है, किसी की कमर में दर्द रहता है, किसी के जोड़ों में दर्द रहता है, किसी का बीपी हाई रहता है, किसी का शुगर हाई रहता है। आज के समय में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, किसी ना किसी चीज की दवाई जरूर खानी पड़ती है। कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई बीमारी हर व्यक्ति में लगी हुई है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी,
पहली बात, तन से कोई सुखी है ही नहीं। आज के समय में कोई भी व्यक्ति तन से स्वस्थ नहीं है, और अगर कोई तन से सुखी है भी तो मन से सुखी नहीं है। मन बड़ा उदास रहता है, मन बड़ा चिंतित रहता है, मन बड़ा व्यथित रहता है। सब वैभव है, सब संपदा है, सब कुछ है, पर खा पी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, किसी का शुगर बढ़ा हुआ है, कोई ना कोई रोग जरूर है। और अगर कोई सुखी है भी तो मन से तो सुखी है ही नहीं। मन बड़ा उदास, मन बड़ा चिंतित रहता है। किसी पिता का एक ही पुत्र, और वो बेटा जवान हुआ, विवाह के योग्य हो गया। पिताजी बड़े प्रसन्न चित्त हैं, पिताजी बड़े आनंदित हैं। और ध्यान देना, बेटे का रिश्ता हुआ और बड़े सुंदर घराने में बड़ी सुशील बहू आने वाली हैं, बड़ी पढ़ी लिखी है, डबल MA पास है। पिताजी बड़े आनंदित हैं, बड़े प्रसन्न हैं, भैया अब मेरे घर में जो बहू आने वाली हैं बड़ी सुशील है, बड़ी पढ़ी लिखी है, बड़ी अच्छी है। विवाह की तैयारियां चल रही हैं, खुशियां मन रही हैं, घर में खुशियां आने वाली हैं, घर में बहू आने वाली है। पिताजी बड़े आनंदित हैं, बड़े प्रसन्नचित हैं। और बेटे ने क्या किया? रात ही रात में नौकरानी के साथ कोर्ट मैरिज कर ली और घर से भाग गया। बोली जगदम्बा महामाया की। आराम से बोलना, जगदम्बा महामाया की। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। हाँ, महंगाई का जमाना है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और धन आता नहीं है, तो इसलिए टेंशन तो होना स्वाभाविक बात है ना। ध्यान देना, ये सब चिंताएं, सभी दुख, सभी मन की जो दुर्गति हैं, मन के जो दुख हैं, ये उस दिन सब शांत हो जाते हैं, उस दिन सब नष्ट हो जाया करते हैं जब भगवत आराधना में मन लग जाए, जब मन भगवान के चरणों में आ जाए, जब मन भगवती के चरणों में अन्विष्ट हो जाए, तो जितने संसार के साधन हैं, जितने सुख के साधन हैं, ये सब फीके पड़ जाते हैं। पर हम लोग चिंतन करते नहीं और चिंता छोड़ते नहीं, चिंता में जीते। और कई बार तो इतने टेंशन में होते हैं, इतने परेशानी में होते महाराज, रात भर नींद नहीं आती है। पलटियां बदल बदल करके, करवट बदल बदल करके, कभी इधर पड़ जाते हैं, कभी उधर पड़ जाते हैं, कभी उधर पड़ जाते हैं, नींद तक नहीं आती है। क्यों? चिंता में पड़े हुए हैं। और ध्यान देना, अगर वो चिंता की जगह अगर चिंतन किया जाए, एक नुस्खा नोट करना, जिस रात्रि में नींद ना आवे, जिस रात में परेशानी ज्यादा होए, जिस रात में नींद उड़ जावे, बस किसी ना किसी मंत्र का प्रयोग करिए। और धीरे धीरे जिस देवता का मंत्र आप प्रयोग कर रहे हो, उस देवता के चरणों का चिंतन करना। ध्यान देना, 10 मिनट से 15 मिनट लास्ट हैं, अगर खराटे ना मार दें तो गारंटी मेरी है। बोलिए जगदम्बा महामाया की। मन जब ज्यादा व्यग्र हो, मन जब ज्यादा दुखी हो, तो भगवत चिंतन करना चाहिए, भगवत आराधना करनी चाहिए। ऐसे वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर बैठे हैं और बड़े प्रेम से 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की रचना की। और 18 पुराणों की रचना करने के बाद बड़े प्रेम से वहीं बैठे बैठे भगवत आराधना में लगे। और उसी समय वेद व्यास जी ने एक पक्षी के जोड़े को आपस में क्रीड़ा करते हुए देख लिया। और वेद व्यास जी ने इस पक्षी के जोड़े को आपस में खेल कूद करते हुए चोंच से चोंच मिला करके आपस में क्रीड़ा कर रहे हैं। और यही पक्षी जिन्होंने घोंसले में छोटे छोटे पक्षियों को, जो अभी अंडे से निकले ही हैं, उन छोटे छोटे पक्षियों के लिए ये पक्षी उड़ते उड़ते जाते हैं और दाना चुग करके ला करके इनकी चोंच में डालते हैं। ऐसे वेद व्यासी दर्शन कर रहे हैं। और दर्शन करते करते इन पक्षियों की स्थिति देख करके
मन में विकार आ गया। और मन में विकार आने पर वेद व्यास जी मन में सोच रहे हैं, हे भगवान, यहाँ अकेले बैठे हैं, न कोई आगे पुत्र है, न कोई पत्नी है, न अपना सुख बताने के लिए, न अपना दुख बताने के लिए हमारे पास कोई साधन है ही नहीं। इसलिए मन बड़ा दुखी हो गया, मन बड़ा चिंतित हो गया, मन बड़ा व्यग्र हो गया। और मन में भाव आया, हे प्रभु, मेरे घर में भी कोई पुत्र होता, मेरे घर में भी कोई संतान होती, मेरे घर में भी कोई बच्चे होते तो कितना आनंद होता। वो जैसे पक्षी अपने बच्चों के साथ प्रेम करते हैं, अरे मैं भी ऐसे बच्चों से प्रेम करता। पक्षी के जोड़े को देख करके मन में विकार आ गया। पहली बात, मन पर कभी विश्वास मत करना, मन पर कभी भरोसा मत करना। मन कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में फिसल सकता है। मन पर कभी भरोसा मत करो। वेद व्यास जो कि साक्षात भगवान के अवतार हैं, और वही वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर जिन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों की रचना की, और एक पक्षी के जोड़े को देख करके मन में विकार आ गया, मन में चिंता प्रकट हो गई। और बार बार यही भाव जागृत होता है, बार बार मन में यही भाव उठता है, मेरे भी कोई संतान होती, मेरे भी कोई बच्चे होते, ऐसे पक्षियों की तरह उनसे बड़े प्रेम करता, उनको अपने हृदय से लगाता। ऐसे बार बार मन में भाव जागृत हो रहा है। वेद व्यास जी बड़े उदास, बड़े दुखी, बड़े चिंतित हैं। उधर से नारद जी निकल रहे थे, और जैसे ही नारद जी को आते हुए देखा, वेद व्यास ने बड़ा स्वागत किया, अभिवादन किया, आसन बैठने को दिया, पाद्यर्घ आचमनी से उनके पैर पखारे और बड़े प्रेम से पूजन करके नारद जी को प्रणाम किया। और नारद जी को प्रणाम करते हुए कहा, हे नारद जी, मैंने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना की है। मन फिर भी बड़ा दुखी रहता है, मन फिर भी बड़ा उदास रहता है, मन फिर भी बड़ा चिंतित, बड़ा दुखी रहता है। आप आदेश करें, इस मन को शांत करने के लिए मुझे क्या करना होगा? नारद जी ने कहा, वेद व्यास, दुखी होने से कुछ बनने वाला नहीं है। मन जब ज्यादा व्यग्र हो, मन जब ज्यादा दुखी हो, मन जब ज्यादा चिंतित हो, जाइए नहीं, भागिए नहीं, अपने इष्ट के चरणों का आश्रय लीजिए और अपने इष्ट के चरणों में अपने मन को एकाग्रचित करिए। तो हो सकता है शायद हमारे मन का जो वो दुख है कहीं ना कहीं इष्ट की कृपा से दूर हो सकता है। भोली जगदम्बा महामाया की। ध्यान देना, ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसी कोई गृहस्थी नहीं है, ऐसा कोई परिवार नहीं है, और संसार में शायद ही ऐसा कोई जीव भी नहीं है जिसके यहाँ परेशानी नहीं है, जिसके घर में दुख नहीं है, जिसके घर में कलह नहीं है, जिसके घर में कभी झगड़ा होता नहीं है। शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा, हमने तो आज तक देखा नहीं है। कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई घर में कोई ना कोई परेशानी जरूर चली हुई है। ध्यान देना, ये कथा आदेश करती है, बंधु घर में जब परेशानी हो, घर में जब दिक्कत बड़ी हो, घर में जब लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, मन जब ज्यादा व्यग्र हो, मन जब ज्यादा दुखी हो, तो ध्यान देना, अपने दुख को लेकर के किसी पड़ोसी के पास जाकर के रोना धोना बंद कर दीजिए। किसी के पास भी जाकर के रोना धोना बंद करिए, क्योंकि पड़ोसी हमारे दुख को सुन करके दुखी नहीं, सुखी जरूर होता है। भले वो सामने सामने दुखी होने का नाटक भले कर ले, सामने सामने भले ही हो दिखावा भले कर ले, भैया तुम्हारे जीवन में बड़ा संकट आया, बड़ा दुख आया, और भले रोने का नाटक भी कर ले, अंदर से खुश होता, अंदर से प्रसन्न होता है। और एक और विशेष बात,
आज की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी परेशानी क्या है? अभी घर में थोड़ा सा दुख क्या आया, अभी घर में थोड़ी सी घटना क्या घटी, आपस में थोड़ा सा वाद विवाद क्या हुआ, तब तक फोन माइक के चला जाता है और सब बना बनाया काम भी गड़बड़ हो जाता है। बहुत गलत बात है। मन जब ज्यादा दुखी हो, मन जब ज्यादा व्यग्र हो, घर में जब परिस्थिति अच्छी ना हो, कहीं जाइए नहीं, कहीं भागिए नहीं, जगह जगह पर रोना धोना बंद करिए, एकांत में बैठिए और एकांत में बैठ करके अपने इष्ट का को याद करिए और अपने इष्ट को याद करके अपना दुख, अपनी चिंता अपने आराध्य देव को सुनाइए, अपने आराध्य देव से कहिए। और जितने अश्रु हम संसार के सामने छोड़ते हैं, जितना हम संसार के सामने रोते हैं, इतना भगवान के चरणों में रो करके देखिए ना। इतना भगवान की याद करते हुए अश्रु बहा करके देखिए। शायद समाज के पास, संसार के पास शायद हमारे सुख का, दुख का समाधान भले ही ना हो, पर वही पुकार, वही घटना, वही दुख यदि अपने इष्ट से कहोगे, अपने आराध्य देव से कहोगे, तो कहीं ना कहीं हमारे दुख का समाधान भगवान जरूर कर लेंगे। और एक बात का फिर ध्यान रखना, दुख में जितनी भगवान का चिंतन कर लें तो मन लगता नहीं है। और जब घर में परिस्थिति अच्छी ना हो, जब घर में परेशानी हो, तो भगवान के चरणों में मन ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, मन ऐसा करता बैठे ही रहे, भगवान का भजन करते रहे। इसलिए बंधु जीवन में ध्यान रखना, घर में जब परेशानी ज्यादा हो, घर में जब दिक्कतें ज्यादा हो, घर में जब स्थिति सही ना हो, अपने इष्ट को याद करिए, अपने आराध्य देव के चरणों का ध्यान धरिए और आराध्य देव का ध्यान धरते धरते जो अश्रु हम संसार के सामने बहाते हैं, अपने इष्ट के चरणों में बहाइए, कहीं ना कहीं भगवान जरूर कल्याण करते हैं। ऐसे वेदव्यास जी एकदम दुखी हैं, ऐसे वेदव्यास जी एकदम चिंतित हैं और नारद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रभु ऐसी परिस्थिति में आप बताइए मुझे क्या करना होगा। ऐसी स्थिति में आप कहिए मुझे किसकी आराधना करनी होगी। ऐसी स्थिति में आप मुझे बताएं, ऐसा कौन सा देव है जिसकी आराधना करने से वो दुख स्वतः नष्ट हो जाया करते हैं, आप मुझे आदेश करें। नारद जी ने इतना सुनना था और नारद जी कहते, हे वेदव्यास, अरे तुम तो साक्षात भगवान के अवतार हो, और हे वेदव्यास, जो प्रश्न तुम मुझसे कर रहे हो, जो प्रश्न आप मुझसे बता रहे हो, यही प्रश्न एक बार मेरे पिता ब्रह्मा ने भगवान नारायण से किया था। और एक बार ब्रह्मा जी भगवान नारायण के बैकुंठ में गए और भगवान नारायण के बैकुंठ में जाकर के भगवान ब्रह्मा जी ने देखा तो भगवान विष्णु एकदम समाधि में हैं और समाधिस्थ होकर के बड़े प्रेम से चिंतन कर रहे हैं, बड़े प्रेम से आराधना कर रहे हैं, बड़े प्रेम से तपश्चर्या कर रहे हैं। और भगवान ब्रह्मा जी जैसे पहुंचे, भगवान ब्रह्मा जी ने नारायण को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, हे देवादिदेव, हे भगवान विष्णु, आज मेरे मन में एक संशय पैदा हो रहा है, मेरे मन में एक प्रश्न पैदा हो रहा है। मैं तो आज तक जानता आया हूं, मैं तो आज तक ये समझ करके चला हूं कि आपसे बढ़ करके जगत में और कोई देव नहीं है। मैं तो ये सोच करके चलता हूं कि भगवान विष्णु से बढ़ करके संसार में कोई देवता है ही नहीं। क्षमा करना महाराज, आप भी किसी की आराधना में लगे हैं, आप किसका चिंतन कर रहे हैं, आप किसकी आराधना में बैठे हैं, आप किसका भजन कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं। भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मा, हम सबका संरक्षक, हम सबको पैदा करने वाला, हम सबको अपने कार्य में
लगाने वाला पीछे कोई आराध्य देव हमारा भी कोई इष्ट बैठा है, और वो आराध्य देव कोई और नहीं जगत जननी भगवती माँ जगदम्बा है। और हे ब्रह्मा, जो तुम्हें जगत को पैदा करने की शक्ति प्रदान करती हैं और मुझे जगत का पालन करने का साहस प्रदान करती हैं, और जो भगवान शंकर को संहार करने की जो शक्ति प्रदान करती हैं, ऐसी उस भगवती माँ जगदम्बा की मैं आराधना करता हूँ। और हे ब्रह्मा, शायद तुम्हें मालूम नहीं है, शायद तुम्हें याद होगा जब मधु कैटव जब प्रकट हुए, उन्हीं मधु कैटव ने जब दुखी करना चाहा, उसी समय भगवती माँ जगदम्बा ने आकर के ही, जो मैं निद्रा के वशीभूत था, उसने निद्रा को भंग करके भगवान उन्होंने तुम्हारे पर कल्याण किया, तुम्हारा उद्धार किया था। और इतना नहीं, हे ब्रह्मा, जिस समय तुम पैदा भी नहीं हुए थे, उस समय एक हयग्रीव नाम का एक असुर था, जिसका उद्धार करने के लिए मेरा सिर कट गया था। बोली जगदम्बा महामाया की। इसलिए हे वेदव्यास, तुम्हें उसी भगवती माँ जगदम्बा की आराधना करनी होगी, और उसी भगवती माँ जगदम्बा की आराधना करके तुम्हारा जो दुख है अवश्य दूर हो जाएगा। और नारद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, और यहीं से वेदव्यास जी सुमेरु पर्वत पर गए, और सुमेरु पर्वत पर जाकर के बड़े प्रेम से कई वर्षों तक भगवती माँ जगदम्बा की आराधना करते रहे। आराधना करते करते 100 वर्ष व्यतीत हुआ, और 100 वर्ष व्यतीत होने पर इधर वेदव्यास जी जैसे इनकी समाधि टूटी, 100 वर्ष व्यतीत होने पर जैसे इनकी साधना पूर्ण हुई, उसी समय भगवान शंकर प्रकट हुए, और भगवान शंकर ने कहा, वेदव्यास, तुम जिस भाव को लेकर के, तुमने जिस कामना को लेकर के भगवती की आराधना की है, तुम्हें भगवती माँ जगदम्बा का स्तवन किया है, वचन देता हूं बहुत शीघ्र ही तुम्हारे घर में एक ऐसा पुत्र पैदा होगा जो बड़ा विद्वान होगा, बड़ा कीर्तिमान होगा, बड़ा यशस्वी होगा, और हर जन का बड़ा प्रिय होगा। ऐसा तुम्हारे घर में एक ऐसा पुत्र पैदा होगा। बोलिए जगदम्बा महामाया की। अब वेदव्यास जी लौट करके आए, और बड़े प्रेम से अपने घर में आकर के बड़े प्रेम से भगवत आराधना करते हैं। बड़े प्रेम से भगवती की आराधना करते करते धीरे धीरे वो समय व्यतीत हो रहा है, और बड़े प्रेम से भजन करते हुए एक दिन वेदव्यास जी भगवत चिंतन कर रहे थे। उसी समय वेदव्यास जी ने देखा कि आकाश से उड़ती हुई घृताची नाम की कोई अप्सरा विचरण कर रही है। और जैसे ही वेदव्यास जी ने उस अप्सरा को जैसे देखा, मन में एकदम काम प्रविष्ट हो गया, और काम जागृत होते ही वेदव्यास जी का मन बड़ा विचलित हो गया। एकदम मन में हलचल पैदा हो गई, और इतने कामासक्त हो गए वेदव्यास जी, उस घृताची को देखते देखते काम इतना प्रबल हो गया। मन ही मन में सोच रहे हैं, इतने सुंदर नारी, इतने सुंदर अप्सरा, सुंदर सुंदर चक्षु, और बड़ा सुंदर सुडोल जिनका शरीर, ऐसे देखते देखते जैसे ही वेदव्यास जी दर्शन कर ही रहे थे, और इधर घृताची अप्सरा ने सोचा, ये महात्मा, ये ऋषि मुझे कहीं शाप ना दे दें। और उसी शाप के भय से, शाप के डर से, उसी समय घृताची ने एकदम शुकी का रूप लेकर के, सुगी का रूप लेकर के उसी समय सामने से विचरण किया। और वेदव्यास जो तपश्चर्या में लगे थे, और जैसे थोड़ा सा अने मंथन कर रहे थे, और मंथन करते करते, इसी का दर्शन करते करते वेदव्यास जी का जो तेज था वो स्खलित हो गया। और स्खलित होते ही लकड़ी के ऊपर जैसे ही वो तेज गिरा, और देखते देखते वही तेज जो था वेदव्यास जी का बालक के रूप में परिवर्तित हो गया, पुत्र के रूप में परिवर्तित हो गया। और इन्हीं बालक का नाम
शुकी का दर्शन करने से, एक तोते का दर्शन करने मात्र से तेज स्खलित हुआ, इसलिए वेद व्यास ने इसी बालक का नाम सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी प्रकट हुए और सुखदेव जी के प्रकट होने पर सुखदेव जी धीरे धीरे बड़े होने को आए और सुखदेव जी को इनको जनेऊ पहनाया गया और बृहस्पति जी के पास इनको विद्या ग्रहण करने के लिए, वेदाध्ययन करने के लिए भेजा गया। और सुखदेव जी महाराज कई वर्षों तक वशिष्ठ जी के यहाँ देव आराधना करते रहे, वेदाध्ययन करते रहे और पुराणों का, शास्त्रों का अध्ययन करते रहे। ऐसे सुखदेव जी महाराज अनंत काल पर्यंत वशिष्ठ जी के यहाँ विद्या ग्रहण कर रहे हैं। बोले जगदम्बा महामाया की।